दोस्तों, जरा तसव्वुर करें, एक मासूम लड़की जो अपने ख्वाबों का घर बसाने निकलती है, लेकिन जिस दरवाजे से वो खुशियों की उम्मीद लेकर अंदर कदम रखता है, वही दरवाजा उसके लिए एक ऐसा अंधा कुआं साबित होता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं रहती। आज हम जिस कहानी का पर्दा चाक करने जा रहे हैं, एक ऐसी दर्दनाक दास्तान जहां शादी के मुकद्दस रिश्ते को रोंद कर एक लड़की की इज्जत, उसके जज्बात और उसकी रूह तक को कुचल दिया जाता है। पहली ही रात, वो रात जो हर दुल्हन के लिए ख्वाबों की ताबीर होती है, उसी रात उस मासूम के साथ वो जुल्म किया जाता है जिसे अल्फाज में बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। और फिर जब वो इंसाफ की दुहाई देती है तो बदले में उसे तप्पड़, तजलील और अपनों की संगदिली दी जाती है। आइए इस कहानी के इस जख्म को महसूस करते हैं जो इस लड़की के दिल पर लगाया जाता है। कहानी का आगाज कमलेश से किया जाता है, एक ऐसी औरत जो इस घर की बुनियाद समझी जाती है। उसके फैसले आखिरी होते हैं और उसकी नज़र में उसका देवर हरुण किसी बेटे से कम नहीं होता। हरुण के लिए चुनी जाती है पूजा, एक पढ़ी लिखी, खुद एतमाद और जदीद ख्यालात रखने वाली लड़की। जब वो सबके सामने अंग्रेजी गाना गाती है तो महफिल जैसे तमसी जाती है, हर कोई उससे मुतासिर होता है। लेकिन कमलेश के दिल में एक चुभन पैदा हो जाती है, ये लड़की हमारे घर के सांचे में नहीं डल सकेगी। और फिर आता है वो लम्हा जो सब कुछ बदल देता है। कमलेश अपनी आंखों से देखती है कि पूजा सड़क पर एहतजाज कर रही है, नारे लगा रही है, और यही मंजर उसके गुरूर को चकनाचूर कर देता है। गुस्से से कांपती हुई कमलेश सबके सामने पूजा का हाथ झटक देती है और एक झटके में उसकी उंगली से मंगनी की अंगूठी नोच ली जाती है। लेकिन पूजा वो हार मानने वालों में से नहीं होती। वो वापस आती है, दलील देती है, अपने हक की बात करती है और आखिरकार कमलेश का दिल पिघल जाता है। और फिर धूमधाम से इस शादी को अंजाम दिया जाता है, एक ऐसे अंजाम की तरफ जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। शादी का दिन जहां खुशियों की गूंज होनी चाहिए थी, वहां पूजा तेज बुखार में जल रही होती है। दवाइयों के सहारे उसे रस्में अदा करवाई जाती है और फिर वो रात आती है। पूजा निडाल होकर बिस्तर पर गिरती है, उसके जिस्म का एक हिस्सा दर्द से करारा होता है। अरुण कमरे में दाखिल होता है, उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं बल्कि एक अजीब सी अवस झलक रही होती है। पूजा धीमी आवाज में इल्तिजा करती है, अरुण प्लीज आज नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन उसकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, ये मेरा हक है। ये अल्फाज एक हुक्म बनकर गिरते हैं और फिर जो होता है वो जुल्म की इंतहा होती है। पूजा की चीखें, उसकी मिन्नतें, उसकी आंसू, सब कुछ बेमानी कर दिया जाता है। उसकी बीमारी, उसकी कमजोरी कुछ भी अहम नहीं समझा जाता। और अगली सुबह जब वो टूटे हुए दिल के साथ सवाल करती है तो उसे जवाब में धक्के दिए जाते हैं और चैलेंज किया जाता है, जाओ सबको बता दो। रोती हुई पूजा जब सहारा ढूंढती है तो उसे कहीं भी पनाह नहीं दी जाती। वो अपनी माँ के पास जाती है कि शायद यहाँ उसे गले लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ भी उसे मायूसी दी जाती है। माँ जो सबसे बड़ी डाल होनी चाहिए थी, वही समाज और इज्जत का हवाला देकर अपनी बेटी को वापस उसी जहन्नुम में धकेल देती है, यहाँ तक कि वो अपनी जान लेने की धमकी देती है। पूजा मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। वापसी के रास्ते में वो एक आखिरी कोशिश करती है भाग निकलने की, लेकिन तकदीर उसे फिर उसी जगह ला खड़ा करती है। पार्क में बैठी वो एक जख्मी परिंदे की तरह लगती है और जब कमलेश आती है तो सच सुनने के बावजूद वो सच को मानने से इनकार कर देती है। और फिर एक जोरदार थप्पड़ जो सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी उम्मीदों पर मारा जाता है। घर वापस आकर हालात और भी संगीन हो जाते हैं और उनका रवैया अब दरिंदगी में बदल चुका होता है। एक रात जब पूजा बाथरूम में होती है, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी जाती है, दरवाजा खोलो, मुझे चेक करना है। ये अल्फाज सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस जिल्लत, इस खौफ, इस अजियत से बचने के लिए पूजा एक ऐसा कदम उठाती है जिसका दर्द नाकाबिले तसव्वुर होता है। वो ब्लेड उठाती है और खुद को जख्मी कर लेती है। अस्पताल में जब हकीकत सामने आती है तो सबके चेहरे से नकाब उतरने लगता है। कमलेश जो अब तक आंखें बंद किए बैठी थी, वो भी सच का सामना करती है। और अरुण वो यहाँ भी नहीं बदलता। वो डॉक्टर से पूछता है, मैं कब? ये सुनकर डॉक्टर का सब्र भी जवाब दे जाता है और वो उसे वहां से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि एक ऐसे माशरे की अक्कासी करती है जहां औरत की कोई अहमियत नहीं। क्या वाकई शादी जुल्म करने का एक इजाजतनामा है? अब कमलेश को हकीकत का इदराक हो चुका है
और वो पूजा के साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या अरुण को उसके गुनाहों की सजा दी जाएगी? और क्या ऐसी माँ जिसने अपनी बेटी को खुद जहन्नुम में धकेला, वो माफी के हकदार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है।